पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 2। पौलुस की प्रचार सेवा। भाइयों, तुम स्वयं ही जानते हो कि तुम्हारे पास हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ, पर तुम तो जानते हो कि फिलिप्पी में दुख उठाने और दुर्व्यवहार सहने के बाद भी हमें अपने परमेश्वर में ऐसा साहस प्राप्त हुआ कि घोर विरोध के होते हुए भी हम तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके, क्योंकि हमारा उपदेश न तो भ्रम, न अशुद्धता और न छल के साथ है। परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं परंतु हृदयों के जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, हमने न तो कभी चापलूसी की और न ही लोभ के लिए कोई बहाना बनाया। परमेश्वर हमारा गवाह है, और न हमने मनुष्यों से न दूसरों से प्रशंसा चाही। यद्यपि मसीह के प्रेरित होने के कारण हम तुम पर अपना अधिकार जता सकते थे, परंतु तुम्हारे मध्य हमने ऐसी विनम्रता दिखाई जैसे एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों का लालन पालन कोमलता से करती है। इस प्रकार तुम्हारे प्रति ममता होने के कारण हमें प्रसन्नता हुई कि न केवल तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, वरन तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी दे दे, क्योंकि तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय हो गए थे। भाइयों, तुम्हें हमारा परिश्रम और कष्ट स्मरण होगा कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न बनने के अभिप्राय से कैसे रात दिन काम धंधा करके तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। तुम इस बात के गवाह हो, और वैसे ही परमेश्वर भी है कि हमने तुम विश्वासियों के साथ पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोषता का व्यवहार किया। तुम जानते कि जैसे पिता अपने बच्चों के साथ करता है, वैसे ही हम भी तुम में से प्रत्येक को उपदेश देते, प्रोत्साहित करते और आग्रह पूर्वक समझाते रहे कि तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इस कारण हम भी सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा तुम्हें परमेश्वर के वचन का संदेश मिला, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। सचमुच वह है भी जो तुम विश्वासियों में अपना कार्य भी करता है। हे भाइयों, तुम मसीह यीशु में परमेश्वर की उन कलीसियाओं के अनुकरण करने वाले बन गए जो यहूदिया में है, क्योंकि तुमने भी अपने देशवासियों से वैसा ही दुख सहा जैसा उन्होंने भी यहूदियों के द्वारा सहा था, जिन्होंने प्रभु यीशु और नबियों दोनों को मार डाला तथा हमें भी सताकर भगा दिया। वे परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं और सब मनुष्यों के विरोधी हैं, क्योंकि गैर यहूदियों को उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने में वे हमारे लिए बाधा उत्पन्न करते रहे हैं। परिणाम स्वरूप वे सर्वदा
अपने पाप का पैमाना भरते रहे हैं, परंतु अब तो प्रकोप उन पर पूरी तरह आ पड़ा है। मिलन की अभिलाषा। परंतु हे भाइयों, हम तुमसे थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे, परंतु आत्मा में नहीं, परंतु केवल शरीर में। इसलिए बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा चेहरा देखने को और भी अधिक प्रयत्नशील रहे, क्योंकि हम तुम्हारे पास आने की इच्छा रखते थे। स्वयं मैं पौलुस अनेक बार आना चाहता था, फिर भी शैतान विघ्न डालता रहा। भला हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट कौन है? हमारे प्रभु यीशु के आगमन के समय उसके समक्ष क्या तुम ही न होगे? तुम ही हमारी महिमा और आनंद हो।